ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक योर मिशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है 2021 में रीट का एग्ज़ाम जो है वो आयोजित हुआ था। वह एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और रीट लेवल फर्स्ट में मैंने 150 में से 143 अंक अर्जित किए थे और साथ ही ऑल राजस्थान में मैंने 55वीं रैंक हासिल की है। और इसी के साथ मुझे अपना गृह जिला यानी कि बूंदी जिला अलॉट हुआ है साथियों। और ऑल राजस्थान में एसटी कैटेगरी से मेरी 3rd रैंक आई है साथियों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि परिष्कार कोचिंग के जो श्रीमान राघव प्रकाश जी है हिंदी गुरु, उनके साथ भी मेरा इंटरव्यू हुआ था साथियों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने रीट की तैयारी के दौरान कौन कौन से मूल मंत्रों का सहयोग लिया था और कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी थी। अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देखते हो तो मेरे द्वारा जो मूल मंत्र बताए जाते हैं उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी एक दिन शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हो साथियों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम पहले मूल मंत्र की। तो पहला मूल मंत्र है स्पष्ट लक्ष्य। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो अपना लक्ष्य है वो निर्धारित करना पड़ेगा कि मैं आखिर तैयारी किसकी कर रहा हूं, क्योंकि लक्ष्य के अभाव में आप अपने लक्ष्य पथ से भटक सकते हो साथियों। अगला मूल मंत्र है आत्मविश्वास और मोटिवेशन। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है और अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखना है। और आगे अपन बात करते हैं मोटिवेशन की। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है आपको अपने माता पिता से मिल जाएगा। आपको अपने माता पिता की तस्वीर हमेशा अपने मन मस्तिष्क पर रखनी है साथियों। अब अगले यानी कि तीसरे मूल मंत्र की बात कर लेते हैं। तो तीसरा मूल मंत्र है निरंतरता और कड़ी मेहनत। तो आपको निरंतरता के साथ में कड़ी मेहनत करते जाना है, क्योंकि सफलता जो है वो कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं अगले मूल मंत्र की। तो अगला मूल मंत्र है कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जो अभ्यर्थी पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक बार ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और जिन्होंने एक बार कोचिंग पहले से कर रखी है तो उनको बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको कोचिंग में पहले से पढ़ाया गया है उसको आपको बार बार पढ़ना है साथियों। अगला मूल मंत्र है सोशल मीडिया। तो आपको सोशल मीडिया का सही यूज करना है, इसका मिसयूज आपको नहीं करना है। और सोशल मीडिया के जो टाइम वेस्ट करने वाले जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। और सोशल मीडिया के थ्रू आपको केवल 3 या 4 घंटे ही स्टडी करनी है। अब बात करते हैं अगले मूल मंत्र सेल्फ स्टडी की। तो आपको 10 से 11 घंटे तक सेल्फ स्टडी करनी है। ये कम से कम इतना समय तो आपको किताबों को देना ही पड़ेगा साथियों। और जब भी आप किसी नए कंटेंट को पढ़ो तो उसको लिख कर पढ़िएगा, क्योंकि लिख कर पढ़ने से आपको ज़्यादा याद होगा साथियों। अब बात करते हैं अगले मूल मंत्र पाठ्यक्रम की। तो आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस की आपको प्रिंट आउट ले लेनी है। उसके सिलेबस को आपको मोबाइल में सेव करके ही नहीं रखना है और अच्छी किताबों से आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है। अब बात करते हैं अगले मूल मंत्र रिवीजन की। तो आपको ने जो भी पहले कंटेंट पढ़ रखा है उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि 10 पुस्तकों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक पुस्तक को 10 बार पढ़ लिया जाए साथियों। इसके अलावा आपको भरपूर नींद लेनी है साथियों। 24 घंटे में से कम 6 से 7 घंटे तक आपको नींद लेनी है। इससे क्या होगा कि जो आपका कॉन्शियस यानी कि जो चेतन मन है वो शांत और स्वस्थ रहेगा साथियों। अब बात करते हैं उपयुक्त पठन विधि की। तो आपको जो है वो सअंतर विधि से पढ़ाई करनी है। तो अब बात करते हैं कि सअंतर विधि क्या होती है। इस विधि में आपको 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ाई करनी है और 10 मिनट का आपको गैप लेना है साथियों। और फिर से 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ाई करनी है और 10 मिनट का गैप लेना है आपको। तो इससे आप क्या करोगे कि लंबे समय तक आप पढ़ाई कर पाओगे। बात करते हैं अगले मूल मंत्र मेडिटेशन और व्यायाम की। तो आपको रोजाना मॉर्निंग के टाइम मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो आपके माइंड को पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। इससे आपका जो माइंड है वो एकाग्रचित रहेगा और इससे जो है मेमोरी पावर भी इम्प्रूव होता है साथियों। और व्यायाम करने से क्या होगा, इससे आपको पूरे दिन जब आप पढ़ाई करोगे तो उस दौरान आपको आलस नहीं आएंगे साथियों। इसके अलावा आपको सकारात्मक रहना है और नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है साथियों। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। आपको अपना जो दृष्टिकोण है वो हमेशा पॉजिटिव रखना है।
इसके अलावा साथियों बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि हमें किस टाइम पढ़ना चाहिए, हमें देर रात तक पढ़ना चाहिए या सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। तो साथियों यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देर रात तक पढ़ो या सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका मूड किस टाइम सबसे ज़्यादा लगता है, आप उसी टाइम पढ़ सकते हो। क्योंकि देर रात तक पढ़ने वाला विद्यार्थी और सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाला विद्यार्थी दोनों नौकरी लगते हैं साथियों। इसके अलावा आपको 1 घंटा ग्रुप डिस्कशन करना है साथियों, और जैसे ही आप पूरा टॉपिक कंप्लीट पढ़ लो तो टॉपिक टेस्ट जरूर देना आप। इसके अलावा जब परीक्षा के 2 माह बच जाए तो पहले 1.5 महीने में आपको प्रत्येक सप्ताह 1 मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करना है, और आखिरी के 15 दिनों में प्रतिदिन आपको 1 मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करना है साथियों। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र के बारे में। तो आपको करना क्या है कि जो ज़्यादा मैटर आपको इकट्ठा नहीं करना है, आपने जो पहले से जो विषय वस्तु पढ़ रखी हैं उसी विषय वस्तु का आपको रिवाइज करना है साथियों। और ये बात हुई महत्वपूर्ण मूल मंत्रों के बारे में। और अब हम बात कर देंगे कि मैंने तैयारी के दौरान कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी जिससे मैंने 150 में से 143 अंक अर्जित किए हैं साथियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान विषय की। तो मनोविज्ञान विषय के लिए मैंने साथियों सिखवाल की पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो बुक मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा जो वंदना जादौन मैम का जो विजय एजुकेशन ऐप है उसमें PDF कंटेंट डला हुआ है, वो मैंने पढ़ा था साथियों। अब बात करते हैं हिंदी विषय की। तो हिंदी विषय के लिए मैंने एक सिखवाल की बुक आती हैं वो पढ़ी थी, और राघव प्रकाश सर की एक हिंदी ग्रामर की पुस्तक आती है वो मैंने पढ़ी थी, और एक RBSC की एक बुक चलती है 9 से 12 तक, वो मैंने पढ़ी थी। इसकी बदौलत मैंने रीट लेवल फर्स्ट में हिंदी विषय में 30 में 30 अंक स्कोर किया है साथियों। अब बात करते हैं संस्कृत विषय की। तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो संस्कृत विषय को बहुत ही कठिन भाषा मानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना दृष्टिकोण है वो चेंज करना पड़ेगा संस्कृत के प्रति, तभी आप संस्कृत में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने संस्कृत में 30 में से 29 स्कोर किया है, और इसके लिए मैंने संस्कृत की सापल्यम की बुक आती है लोकेश शर्मा जी सर की, वो मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा राम कुमार शास्त्री सर की 4444 क्वेश्चन की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो भी मैंने पढ़ी थी साथियों। अब बात करते हैं गणित विषय की। तो गणित विषय के लिए सृष्टि नाम से राम निवास मथुरिया की एक बुक आती है, वो आपको खरीद लेनी है, और गणित विषय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है साथियों। अब बात करते हैं पर्यावरण विषय की साथियों। तो पर्यावरण विषय के लिए आपको एक सिखवाल की बुक आती है वो खरीद लेनी है। इसके अलावा आपको 2 ऑब्जेक्टिव किताबें खरीदनी पड़ेगी। एक तो आती है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की, और एक सुभाष चरण सर की 4444 प्रश्नों की एक बुक आती है, वो आपको खरीद लेनी है। इन तीनों किताबों की बदौलत मैंने रीड लेवल फर्स्ट में पर्यावरण सब्जेक्ट में 30 में से 30 अंक प्राप्त किए हैं साथियों। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों, जब परीक्षा का 1 माह रह जाए तो वहाँ से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर हल करने हैं साथियों, और टाइम मैनेजमेंट का अवश्य तौर पर ख्याल रखें। इसके अलावा हम सबसे लास्ट में बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो संस्कृत की जो शिक्षण विधियां हैं वो मैंने साफल्यम से पढ़ी थी, और जो कोचिंग में हमें जो शिक्षण विधियां पढ़ाई गई थी वो मैंने पढ़ी थी। और इसके अलावा आपको जो शिक्षण विधियां हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो मंगल की जो शिक्षण विधियाँ हैं उस किताब में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको ज़रूर आप हल कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा साथियों, ठीक है। और आपके कोई मित्र हो या कोई रिश्तेदार हो जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अगर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हो तो आने वाले वीडियो में मैं आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्लासें अवेलेबल करवा दूंगा साथियों। धन्यवाद साथियों।